गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, आज का चैप्टर। तो हमारा आज का टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौलिक कर्तव्य के बारे में कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है और कितना है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य संविधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो रूस है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग कितने में है? तो भाग 4 के ए में है। उसके बाद अनुच्छेद 51, एक ही अनुच्छेद में इसका जिक्र है, 51 के ए में। भाग 4 के ए, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हम लोग जाते हैं और भाग 4 मार के आ जाते हैं। जी नहीं, 4 में डीपीएसपी का जिक्र है, 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। 4 के ए में क्यों है? क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य जो है, जब संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में नहीं था। इसको संशोधन करके जोड़ा गया है, इसलिए इसे हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं, जब भी कहीं पे संशोधन होता है तो वहां पे कैपिटल ए से उस आर्टिकल को डिनोट करते हैं। तो इसको जो है संशोधन के तहत जोड़ा गया है भाग 4 के ए में और आर्टिकल 51 के ए में। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कंफ्यूजन? तब देख लेते हैं कि कब कितने कैम्मा संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये आपका 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कैम्मा संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। और ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अध्यक्षता में इसे जोड़ा गया। किसके अध्यक्षता में? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के। सरदार किसके अध्यक्षता में जोड़ा गया? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अध्यक्षता में जोड़ा गया। ये सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में इसे जोड़ा गया है संविधान में। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि किसके अध्यक्षता में जोड़ा गया है? तो हमेशा याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की अध्यक्षता में जोड़ा गया है। और कैम्मा संशोधन के तहत जोड़ा गया है, तो वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। अब यहां तक तो समझ गए आप लोग। अब देखते हैं कि जब संविधान में जोड़ा गया था उस समय मौलिक कर्तव्य कितना था। उस समय जो मौलिक कर्तव्य था हमारा 10 मौलिक कर्तव्य था मूल संविधान में। दस फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन वर्तमान में डाटा चेंज है। वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। वर्तमान में कितना है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज होता क्या है, मौलिक कर्तव्य होता क्या है। मौलिक कर्तव्य एक कर्तव्य है, चाहे तो वो
आप कर सकते हैं, ना चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट, 1 मिनट के लिए मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। हम चाहें तो आपको पढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं चाहे, मेरा मन होगा तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप हमको कोई कानूनी कार्रवाई आप नहीं कर सकते मेरे ऊपर, कोई सजा कानूनी कोई भी आप कार्रवाई मेरे ऊपर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही अगर हम गवर्नमेंट टीचर होते तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई हो सकता था, वो क्योंकि वो उसका अधिकार हो जाता है कि वो उसको पढ़ाना ही है। लेकिन हम प्राइवेट हैं तो हमारे ऊपर अधिकार, मेरा अधिकार नहीं, मेरा कर्तव्य है कि हम आपको पढ़ाएं, आपका एग्जाम क्रैक करवाएं। तो यही अधिकार और कर्तव्य अंतर है। तो ये कर्तव्य जो ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। क्या है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर उसका कर्तव्य है वो ऐसा कार्य नहीं किया तो आप उसके लिए उसको जेल भिजवा देंगे, ऐसा नहीं है। उसका कर्तव्य दिल करेगा उसका तो वो करेगा, नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। लेकिन उसका एक कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य का पालन हमेशा करना चाहिए इंसान को। तो कर्तव्य और अधिकार में आप अंतर समझ गए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन है हमारा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक लोगों से हो सके शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ सके, उनको भी समझ में आ सके और अच्छा से एग्जाम क्रैक कर सके। और आपको बार बार बता रहे हैं कि इस चैनल का बस एक ही मोटो है कि आपके आगे जो एनटीपीसी आरआरबी का एग्जाम है उसमें आप लोग अच्छा से अच्छा नंबर ले आए और एग्जाम क्रैक करें। लॉकडाउन में जो आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाए उसका क्षतिपूर्ति हो सके। ये एक तरह से क्रैश कोर्स है, आपको हम क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। एनटीपीसी आरआरबी का 3 महीना में करवा रहे हैं, तो ये क्रैश कोर्स है। शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं और वही पढ़ा रहे हैं जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड है, टू द पॉइंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वही आपको पढ़ाया जा रहा है नॉलेज के लिए। इसके बाद एक कोर्स आएगा जो मास्टर कोर्स होगा, उसमें आप लोग बैठिएगा और बहुत अच्छे से एक एक चीज को डिफाइन करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें आपको चीज को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसमें भी आपको हम हर एक चीज डिफाइन कर रहे हैं जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्रैश कोर्स में क्या होता है, आप लोग 1 साल पढ़ते हैं फिर उसको 1 महीने में रिवाइजिंग कर जाते हैं। तो उसमें 1 साल जो पढ़े होते हैं उसको रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसको बताया जाता है। तो वही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा हुआ क्वेश्चन है या पूछा जाएगा, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको वही बता रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर इसमें ये छूट गया ये छूट गया, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा कहानी हो जाता है। ठीक है, और बताने लगेंगे एक एक करके बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम 3 महीना में आपका कोर्स कवर नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, ना आप घर का रहिएगा ना घाट का रहिएगा। अधूरी ज्ञान, अक्षर कटवा ज्ञान बोलते हैं ना, अक्षर कटवा ज्ञान बहुत खराब होता है। अधूरी ज्ञान कभी नहीं रखना चाहिए इंसान को। ठीक है, तो हम आधा ही पढ़ाएंगे तो आपको क्या फायदा होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं एकदम एनालिसिस किया हुआ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए, कि वही पढ़ा रहे टू द पॉइंट। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कीजिए। तो अब आइए हम लोग देखते हैं आगे कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा क्या क्या है। ठीक है, पहला तो आपका है, पहला क्या है कि संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान,
पहला क्या है आपका, संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना। आप संविधान का पालन कीजिए, ये भी आपका कर्तव्य है। राष्ट्रगान का पालन कीजिए, ये भी आपका कर्तव्य है। और राष्ट्र ध्वज का भी आप सम्मान कीजिए, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कर्तव्य है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का आदर करें। स्वतंत्रता सेनानी का क्या करें, आदर करें। कई बार क्या होता है, आजकल तो लोग पढ़े नहीं होते तो उनको पता क्या है कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका अधिकार क्या है। बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उसको कुछ भी बोल देते हैं। जी नहीं, आपको पता है, आज वो बूढ़े हो गए वो अलग बात है, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी में जब भाग लिए थे, वो हमारे देश के लिए कितना कुर्बानी दिए हैं। आप नहीं दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। आज अगर गोली चलने लगा यहाँ पे तो सब छुप जाइएगा घर में, लेकिन पहले जमाने के जो लोग थे स्वतंत्रता सेनानी में, जो भाग लिए निस्वार्थ भावना से अपने देश के लिए, उनके लिए कुछ सम्मान कीजिए। आज अगर आप यहाँ पे हैं, आजादी से कुछ बोल सकते हैं, खुलेआम जिंदगी जी सकते हैं, वातावरण में आप कहते हैं कि मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, तो देन वो स्वतंत्रता सेनानी का, जिन्होंने भाग लिया उस इसमें देश को आजाद करवाने में, युद्ध लड़ा, जंग लड़ा, कितने शहीद हो गए, जो बचे हैं उनका सम्मान कीजिए। यही आपको सिखाता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये है कर्तव्य। अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है कि उनका ड्यूटीज क्या है और उनका कर्तव्य क्या है, उनका अधिकार क्या है, तो मूर्ख लोग को क्या बोला जा सकता है। पढ़ाई वही होता है कि ज्ञान अर्जित कीजिए। सबसे पहले ज्ञान होगा, तभी आप शालीनता और व्यवहारिकता को समझ पाएंगे। और एक परफेक्ट इंसान वही हो सकता है जिसके अंदर शालीनता और व्यवहार अच्छा हो। जिसका परफेक्ट इंसान वही कहलाता है। तो इसके लिए पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। आज आप यहां पे पढ़े तब तो ये संविधान में जिक्र है कि स्वतंत्रता सेनानी का आदर करें। संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। आज अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के दिख जाएंगे लोग, वो बूढ़े हो गए, तो अगर वो ट्रेन पे खड़े हैं तो आप लोग आराम से बैठे रहिएगा, लेकिन उनको बैठने के लिए नहीं कहिएगा। लेकिन नहीं, जहां भी वो व्यक्ति दिखे, जहां भी अगर आपको पता है कि ये वो हैं, ऐसे भी कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अगर बूढ़ा दिखे, महिला दिखे, कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि नहीं 10 मिनट आप खड़ा हो जाएंगे और ये बैठ जाएंगे, तो उनका आदर कीजिए, उनको बैठने के लिए बोलिए। इससे कुछ नहीं हो जाएगा। आप अभी युवा हैं, 10 मिनट खड़ा रह सकते हैं, लेकिन वो बेचारे बूढ़े हैं। ठीक है, तो यही हमको सिखाता है मेरा कर्तव्य। तो पढ़िएगा तब तो पता चलेगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए कि क्या क्या चीज हमारा कर्तव्य है। तो दिल पे नहीं लीजिएगा मेरे बात को, जो हम बोले हैं बिल्कुल सही बात है, आप लोग मानिए, इस बात को कीजिए। और आप भी 1 मिनट के लिए सोचिए क्या सही बोले कि गलत बोले। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानी का आदर करना, उसके बाद आपका है एकता, अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। एकता, अखंडता और प्रभुता का रक्षा करना, यह भी हमारा कर्तव्य है। एकता, अखंडता और प्रभुता का क्या है, रक्षा करना, यह भी हमारा क्या है, कर्तव्य है। उसके बाद राष्ट्र की सेवा करना। सेवा, पांचवा है व्यक्तिगत या सामूहिक उत्कर्ष की ओर बढ़ना।
क्या है? राष्ट्र का सेवा करना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद पांचवा है व्यक्तिगत सामूहिक उत्कर्ष की ओर बढ़ना, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी हम ऊपर जाएं, मतलब हम अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई में हम बहुत अच्छा पढ़ाएं, बहुत ऊपर जाएं, और सामूहिक रूप से कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी ऊपर जाएं। मतलब इससे आप अगर ऊपर जाइएगा तो देश का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा। इसलिए उसमें कोशिश रखना है कि हम टॉप करें, नंबर 1 पे आए। हर लोग, सब लोग ऐसा करेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। इसलिए ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है। छठा है पर्यावरण की रक्षा करना। क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधा कट रहा है तो उसको काटने पे रोक लगाएं। कहीं पे देख रहे हैं कि आप हरा भरा पेड़ को काटा जा रहा है तो वहां पे जाके बोलिए। कर्तव्य है, लोग मानेंगे नहीं, अगर आप वहां पे जाके बोलेंगे तो उल्टे आप ही गाली सुनेंगे, लेकिन उनको भी बताइए कि आपका कर्तव्य है। इस तरह से नहीं कीजिए, पर्यावरण का रक्षा कीजिए, पेड़ पौधा लगाइए, ये आपका कर्तव्य है। अगर काटने से आप नहीं बचा सकते हैं, लगा तो सकते हैं, आप लोग पेड़ पौधा लगाइए, हरा भरा पर्यावरण लगाइए, ये आपका कर्तव्य है। ठीक है। तो आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट? अगर आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, उसमें कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या सही होगा। आपका डाउट को क्लियर करेंगे ताकि आपको हर चीज समझ में आए, कोई भी चीज आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। आप लोग ऐसा नहीं पढ़ लिए सिर्फ रख दिए, इससे नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए, जब पढ़ लेते हैं कोई भी टॉपिक को, उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड सेट उठाइए और सेट बनाइए। देखिए आपसे कितना क्वेश्चन बनता है और कितना क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपसे 95% क्वेश्चन बन जाएगा, 5% क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर वो भी नहीं इसलिए बनेगा कि आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर वही क्वेश्चन को आप लोग डाउट कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको बताते हैं कि कहां पे आपसे दिक्कत हो रहा है। 6 तक हम लोग देख लिए थे, अब हम लोग 7वां देख लेंगे। सब 7वां कहता है सभी के साथ समान व्यवहार। सभी के साथ समान व्यवहार। सभी के साथ क्या? सामान्य व्यवहार। उसके बाद 8वां का आता है आपका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को समझे। सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को समझे मीन्स कि हमारे पूर्वज का जो सामाजिकता था उस चीज को समझे कि सामाजिकता क्या होता है। सांस्कृतिक मतलब पुराना परंपरा जो था, सांस्कृतिक जैसे नृत्य कला देखते हैं, आर्ट देखते हैं, जाके देखिएगा म्यूजियम में बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी हैं, लेकिन वो कहाँ है? म्यूजियम में। इस महत्व को समझें कि ये जो चीज था बहुत अनोखी चीज था। इसे ही हम लोग कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक महत्व को समझें। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है? आगे कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता के व्यवहार को आगे बढ़ाएं। 9वां नंबर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवता को आगे बढ़ाएं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करें, मानवता को आगे बढ़ाइए। इसकी वैज्ञानिक क्या होता है, कई बार हम लोग देखते हैं गांव घर में छोटे छोटे वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिक क्या कलाकार लोग होते हैं जिनको सब कुछ का ज्ञान होता है, सब कुछ पता होता है, लेकिन हम लोग उसको दबा के रख देते हैं। आज भी क्या है, हमारे देश में, हमारे छोटे छोटे गांव में बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जिसको पैसे की मजबूरी की वजह से उसको दबाया चला जाता है, दबा देते हैं, वो अपने कला को नहीं निखार पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, उसके मनोबल को आगे बढ़ाइए, उसके मनोबल को और आगे बढ़ाइए ताकि वो देश के लिए कुछ कर सके। उसके बाद है सार्वजनिक संपत्ति का सार्वजनिक संपत्ति का क्या करें, रक्षा करें। जैसे गांव में स्कूल होगा, पंचायत होगा, बहुत सारे चीज होते हैं गांव में जो सार्वजनिक होते हैं, उसका रक्षा करें, उसको तोड़फोड़ ना करें, उस पर गंदगी ना फैलाएं, उसका रक्षा करें। ये आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। उसके बाद 11 जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 6 से कितना 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। छह से 14 वर्ष तक के बच्चे को क्या करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें ताकि वो पढ़ सके, बढ़ सके, आगे बढ़े। अगर वो पढ़ेगा तो ही देश बढ़ेगा, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, यही होता है। तो यही था हमारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसका पालन करना हमारे ऊपर है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम पालन नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई हमको कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता। इस पे कोई न्यायालय में, इस चीज को आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, कोर्ट कचहरी में नहीं ले जा सकते हैं कि ये कार्य वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो उसका कर्तव्य है। वो चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो नहीं कर सकता, उस पर कोई दबाव नहीं होगा, लेकिन उसका ये कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। यही सिखाता है हमारा संविधान, यही सिखाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमको संविधान के तहत से कितना फंडामेंटल ड्यूटीज मिला हुआ है, तो 11। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज भाग कितना में है, तो 4 के ए में है। और कितने आर्टिकल के तहत है, तो 51 के ए, 1 के आर्टिकल 51 ए कितने आर्टिकल के तहत है, तो ये आपका है 51 ए। भाग कितना है, तो 4 ए। और आपका कैम्मा संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। तो ये सब चीज है जो आपको पहले पढ़ा ही चुके हैं, देख लीजिएगा। लिखे हैं तो बहुत अच्छा, जो नहीं लिखे हैं वो लिख लीजिएगा। लिखने से क्या होगा, जब एग्जाम देने चाहिएगा तो आप उससे पहले कॉपी पलटिएगा तो हर चीज आपको समझ में आएगा आसानी से, फिर आप उस चीज को आसानी से कर ले जाएंगे। एक जगह रहेगा तो आसानी से आप एक बार में समझ जाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। जय हिंद दोस्तों। इस क्लास को जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि वो अपने दोस्तों को शेयर करे। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, वाईटी प्रेप किस है, यही हमारा मोटो है और यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग पढ़िए और जितना अधिक से अधिक हो सके आगे बढ़िए। और बाकी जितना कोई भी हेल्प हो, कोई भी सहायता हो, हम आप लोग के साथ हैं। कहीं भी कोई दिक्कत हो एक बार आप कमेंट करके बताइए, हम आपके साथ हैं। चाहे वो डाउट हो या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी टेंशन हो, आपको हर चैनल पे हर एक एग्जाम का अपडेट मिलता है, हर चीज का अपडेट मिलता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ आप इस चैनल से जुड़िए और निश्चिंत हो जाइए। बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, अपना समय देना और पढ़ाई करना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। जय हिंद दोस्तों, आगे मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।